आप देख रहे हैं सीरत उन-नबी इंटरनेशनल फोरम, किस्त नंबर 75। बेइज्जते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल तरक्की याफ्ता ममालिक की गुमराहियों का लर्ज़ाखेज़ तज़किरा, 72वां हिस्सा। मजीद आगे बढ़ने से पहले सीरत उन-नबी इंटरनेशनल फोरम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की बर वक्त इत्तिला हो सके। चीन और चीनी माईशत। अपने रकबे की वसअत और आबादी की कसरत के बायस ये मुल्क दुनिया के तमाम ममालिक पर फौकियत रखता है। सन 1966 की मर्दमशुमारी के मुताबिक इसकी आबादी 75 और 77 करोड़ के दरमियान थी और सन 1980 में चीन की आबादी 1 अरब से तजावुज कर गई थी। इसका रकबा, जिस पर कम्युनिस्ट हुकूमत का कब्जा है, 30,80,000 मुरब्बा मील है और ताइवान का जजीरा, जिस पर चीनी कौमी हुकूमत कायम है, उसका रकबा 14,000 मुरब्बा मील है। अगरचे रकबे के लिहाज से रूस इससे बड़ा है, लेकिन आबादी के लिहाज से रूस या कनाडा को इससे कोई निस्बत नहीं। यह मुल्क जितना वसी है उतनी ही इसकी सकाफत और तहजीब कदीम है। यहाँ पहाड़ की एक चोटी 24,000 फुट से भी ज्यादा बुलंद है, जो दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटियों में शुमार की जाती है। इसके बरक्स इसके शुमाल मगरिब में एक ऐसा इलाका भी है जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा नशेबी इलाका है, जो सतह समुद्र से 505 फुट गहरा है और तरफान के नशेब के नाम से मशहूर है। दीवार चीन, जो 1,500 मील लंबी है और मुल्क के शुमाली सूबों में से गुजरती है, उसके रास्ते में पहाड़ भी हैं, मैदान भी, सहरा भी हैं और वादियां भी। उसको बने हुए 2000 साल का अरसा गुजर चुका है। उस वक्त इसकी दिफाई अहमियत बहुत ज्यादा थी। इसकी वजह से इसके शुमाल में बसने वाले कबाइल, जो मुल्क के दूसरे इलाकों पर हमलावर होते, कत्ल व गारत का बाजार गर्म करते और लोगों की दौलत लूट कर ले जाते, उनकी यलगारों का सिलसिला खत्म हो गया और मुल्क में अमन व अमान बहाल हो गया। अब अगरचे इसकी पहली दिफाई हैसियत तो बाकी नहीं रही, लेकिन अपने बनाने वालों की अजमत, बुलंद हिम्मती और फन तामीर में उनकी महारत की यह रोशन दलील है। पहले चीन की साइंसी इजादात और इंकिशाफात अहद कदीम से ही बड़े हैरत अंगेज हैं और इस बात की गवाही देते हैं कि जब दुनिया के अक्सर ममालिक जहालत और नाखानदगी के अंधेरों में लिपटे हुए थे, उस वक्त भी चीन के तूल अर्ज में इल्म की शमए फरोजा थी। चीनियों ने ही कोयले को बतौर ईंधन इस्तेमाल करना शुरू किया था। 4वीं सदी ईस्वी में उन्होंने लोहे को पिघलाने के फन में महारत हासिल की। इनके माहिरीन फल्कियात ने 28 कबल मसीह में सूरज के कुर्स पर जो दाग हैं, उनका सुराग लगाया। इन्होंने सन 132 ईस्वी में वो आला इजाद किया जिससे जल्जले की जगह और उसकी कुव्वत का सुराग लगाया जा सकता है। बारूद के अज्जा भी इन्होंने दरियाफ्त किए। उस वक्त बारूद इंसानों के जिस्मों को पुर्जे पुर्जे करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता था, बल्कि उससे गोले और पटाखे छोड़े जाते थे ताकि खबीस रूहों को खौफजदा करके भगाया जा सके। 2वीं सदी ईस्वी में इन्होंने दरख्तों की छाल, सन के रेशों और पुराने कपड़ों से कागज बनाने की सनत ईजाद की। इस सनत ने इल्म दानिश की नशर व इशात में इनकलाब आफरी हिस्सा लिया और उससे 500 साल बाद बलाकों के जरिए किताबों की तबात का काम शुरू किया। 10वीं सदी ईस्वी में न सिर्फ चीन में बल्कि कोरिया और जापान में भी किताबों की बकसरत इशात का आगाज हो गया। चीन में बुद्ध मत के इशात के बाद चीनियों की जहनी और फनी तरक्की को 4 चांद लग गए। इन्होंने सिर्फ मजहब को ही नहीं बल्कि मौसीकी को भी बड़ा फरोग बख्शा। चीनी माईशत। अगरचे साइंसी इंकिशाफात और सनती इजादात में इनके उलमा व फुज़ला ने अज़ीमुशान कारनामे अंजाम दिए, लेकिन उनकी अवामी मईशत का दारोमदार ज़राअत पर था। इनकी ज़राअत के तरीके बहुत पुराने थे। इनके आलात कुशावर्जी भी कदीम तर्ज के थे। वहाँ गंदुम, बाजरा, चावल की काश्त होती थी। इसके अलावा लोग मवेशी पालते थे। उनका दूध और गोश्त खुराक के काम आता था। कुत्ते और सूअर का गोश्त उनके यहाँ बहुत पसंद किया जाता था। तीर और कमान इनके बेहतरीन हथियार थे। हालत जंग में इन हथियारों से वो दुश्मनों का मुकाबला करते और हालत अमन में इन्हीं हथियारों से वहशी जानवरों का शिकार किया करते। सीरत उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये किस्स देखने का शुक्रिया। इसे दूसरों तक पहुंचाकर सदका जारिया का हिस्सा बनिए। किसी भी किस्म की गलती के लिए हम अपने परवरदिगार के हुजूर मुआफी के तलबकार हैं, अपनी इस्लाह के लिए शुक्रगुजार होंगे और आपकी दुआओं के तलबकार हैं। मजीद आगे जानने के लिए देखते रहिए सीरत उन-नबी इंटरनेशनल फोरम।